किसी भी वेबसाइट का नाम ले लो। चलो हम एक काम करते हैं, मैं फ्लिपकार्ट ही ओपन कर लेता हूँ ना। ये देखो फ्लिपकार्ट ओपन हो गया। अब मैं यहाँ से ना डेवलपर टूल्स को ओपन करता हूँ। तो ये देखिए एलिमेंट्स। इसमें आप देखिए ये जो वेबसाइट बनी हुई है, ध्यान से देखो। अभी थोड़ा बहुत आपने HTML पढ़ा हुआ है? देखा है कहीं पे? नहीं देखा? सर HTML तो पढ़ ही जा रहा हूँ कॉलेज में। मतलब आइडिया तो है ना कि भाई ये HTML का टैग है, किसका टैग है ना। सर थोड़ा बहुत अब आता यहाँ है। देखो, इसमें हेड आ रहा है, ठीक है। सर डिव टैग आ रहा है ना। डिव टैग के अंदर देखते हैं, डिव टैग के अंदर क्लास दे रखी है, जिसको आप एट्रीब्यूट से जानते होगे। एट्रीब्यूट तो पता होगा, है ना। फिर इसमें देखिए स्क्रिप्ट टैग रखा हुआ है ना। स्क्रिप्ट टैग के साथ साथ और क्या रखा है इसमें, ये जावा स्क्रिप्ट है पूरी। इसको हटाओ, इमेज का नहीं था इसमें। ये देखो इमेज टैग रखा हुआ है यहाँ पे, पिक्चर टैग रखा हुआ है ना। तो मुश्किल से 7 से 8 टैग का यूज़ किया जाता है एक वेबसाइट में। अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा जो डेवलपर्स की मेन वेबसाइट होती है ना, MDN वेब डॉक्स होती है। जितने भी डेवलपर्स होते हैं इंडस्ट्री में जो काम कर रहे होते हैं, तो वो यहीं से कोड उठाते हैं और काम करते हैं। तो देखो इतने सारे जो टैग्स रखे हुए हैं ना यहाँ पे, इन सभी का ही बस यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इनके अलावा और कुछ टैग्स तो बहुत सारे होते हैं जो आप आगे देखेंगे अभी, ठीक है। HTML टेबल का आ गया ये, एलिमेंट्स, एलिमेंट रेफरेंस देखो ये रहे, ठीक है। इतने सारे हैं, और यूज इनमें से बस थोड़े बहुत ही होते हैं, ठीक है। चलो ये तो एक तरीके से बता दिया कि पार्ट कैसे काम करता है। तो VS कोड आपके सिस्टम में इंस्टॉल है? HTML वर्क कर रहा है आपके में? पक्का कर रहा है ना? ज्वाइन नहीं करा है, चलो कर लेंगे। तो मैं इसको बंद करता हूँ और एक नया बैच बना लेता हूँ। इसको ऐसे रहने देते हैं, और इसको बताएंगे थोड़ी देर में। तो चलिए थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कर लेते हैं हम, है ना। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है अपन लोगों का कि भाई व्हाट इज HTML, है ना। क्या होता है HTML, बताओ। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। नोट डाउन कर लेना, है ना। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ही क्यों कहा जाता है, क्या रीजन है इसका, बताओ। बोलो, कोई जो भी मन में आ रहा है ना आंसर बोल दिया करो, ठीक है। शर्माने की जरूरत नहीं है। गूगल कर लो। यहाँ पे छूट है कि आप आराम से गूगल करके आंसर दे सकते हो, वो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। किया।
चलो मैं बता देता The हूँ। basics हाँ हाँ। language used by web browsers to कौन सी वेबसाइट खोले हो? study HTML. दिखाओ। हेजिटेट क्यों हो रहे हो यार तुम? पता नहीं घबरा से रहे हो आप। नहीं सर होता अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये समझो कि ये जो हमारा HTML है ना, HTML क्या है, एक तरीके का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, इसको यूज किया जाता है एक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज्ड। नोटबुक है आपकी? सर नो तो इसमें टाइप करो। ठीक है, कोई नहीं यार, मैं फाइल भेज दूंगा। इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। ठीक है, वेब पेज को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, एंड वेब एप्लीकेशंस, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट की। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे मार्कअप लैंग्वेज की। मार्कअप मतलब क्या होता है बताओ? सर मार्क मीन्स कोई लेआउट देना, फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करना, मार्कअप ही तो कर रहे हो आप एक तरीके से, है ना। और लैंग्वेज तो लैंग्वेज ही होती है ना। तो ये था इसका हाइपर टेक्स्ट का मतलब सिंपल वे में। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन देखना चाहेंगे तो डेफिनेशन अच्छी खासी आपको दो पैराग्राफ की, एक पैराग्राफ की बना बना के कर सकते हो। सिंपल वे में याद रखना, हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। ठीक है, और मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है कि उसको एक तरीके से फॉर्मेट या फिर एक लेआउट प्रोवाइड करना। ठीक है, जैसे कि आप फॉन्ट को जैसे एरियल हो गया, इटैलिक हो गया, इन सब में फॉन्ट में कर सकते हैं ना। इस तरीके से क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट में वर्क करते हो आप। ठीक है, ये तो अलग बात होगी। तो HTML क्या होता है समझ में आ गया? सर अब यहाँ पर क्या है कि मैं एक सिंपल सा यहाँ पे क्या करता हूँ, जब हम कोड स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा हेलो H1 टैग लेता हूँ। ठीक है, और इसमें हेलो लिख देता हूँ। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने? हेलो। सेव करते हैं और रन कराते हैं। ये देखिए आ गया, एक हेलो बोलकर आ गया यहाँ पे। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो देखा आपने, मैंने एक लोकल होस्ट पे इसको वर्क करवा दिया, है ना। अब ये कैसे ओपन हुआ? तो देखिए मेरे में लाइव सर्वर रखा हुआ है, और लाइव सर्वर का एक्सटेंशन आपने डाल रखा है पहले से सिस्टम में, है या नहीं है? एक्सटेंशन पे आइएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा लाइव सर्वर। ठीक है, ओके। जब आप लाइव सर्वर करेंगे तो ये फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेना, है ना। इसको रख लेता हूँ ना लाइव सर्वर पे, ये ज़्यादा सही है। ला 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 ला। छोड़ो। तो ये समझ में आ गया कैसे रन हुआ है यहाँ पे। अब कुछ इसमें ऐसा लग रहा है कि समझ में ना आया हो। भाई ये डॉक टाइप क्या होता है? भाई ये HTML क्या होता है? इसके अंदर लैंग EN लिखा हुआ है, ये क्या होता है? हेड, मेटा, टाइटल, बॉडी, क्या है ये सारी चीज़ें, है ना। है ना, ये पूछना चाहिए आपको। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत है नहीं। तो आप यहाँ ध्यान से देखो। डॉक टाइप बेसिकली क्या होता है, ये डिफाइन करता है आपके डॉक्यूमेंट टाइप को, या फिर इंस्ट्रक्ट करता है कि ब्राउज़र पे आप क्या किस वर्जन का यूज़ कर रहे हो HTML। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए HTML में किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो आप यहाँ पे? इंग्लिश। अब HTML क्या है यहाँ पे, एक तरीके का रूट एलिमेंट होता है। HTML को क्या कहा जाता है? रूट एलिमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, फिर HTML के अंदर क्या रखा हुआ है? हेड टैग रखा हुआ है। हेड टैग के अंदर क्या रखा हुआ है? टाइटल रखा हुआ है। देन फिर एक क्या है? बॉडी रखी हुई है यहाँ पे। बॉडी के अंदर आप जो भी एलिमेंट के साथ काम करना चाहते हो वो एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको अच्छा दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आगे बढ़ा देता हूँ इसको।
अबे देखिए एक पैटर्न आ गया यार। इसमें टाइटल क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डॉक्यूमेंट है ना? अब यार ये मुझे पता यार होना चाहिए। क्षितिज राजपूत को आपने कराया है एचटीएमएल। किसको? क्षितिज राजपूत का पीछे क्लास लिया था। पता नहीं यार मेरे को। अभी पीछे उसको 15 दिन हुए क्लास क्या हो गया ऑलमोस्ट। आपको बताओ। नहीं वो एचटीएमएल क्लास क्या? एचटीएमएल की क्लास ली थी ना आपने, मतलब। कुछ कह रही थी क्या? नहीं नहीं नहीं, लड़का है सर मेरे साथ, मामा का बेटा है ना, मेरे साथ ही रहता नहीं यार मैंने क्लास नहीं ली थी। क्लास उनकी शायद सरद सर है। ने ली शरद होगी। सर ने ली मैंने नहीं ली थी क्लास उनकी। ठीक है। अब देखिए, आपको HTML को तो समझ चुके हो। ये क्या है आपका? एक रूट एलिमेंट है। क्या है? है। रूट एलिमेंट है, ठीक है। अब इसके बीच में आप देख रहे होंगे यहाँ पे हेड भी हटा देता हूँ अभी, ठीक है। देखो, एक बॉडी यहाँ पे क्रिएट हो रखी है। एक बॉडी में क्या रखा हुआ है? एक हेड रखा हुआ है। और उसमें क्या है? एक बॉडी है। ठीक है, मीन्स एक ह्यूमन बीइंग होता है ना। एक मिनट में इसको, आप थोड़े से मेरे को लग रहे हैं थोड़ा धीरे ग्रैब कर पाते हैं तो अच्छे से समझाता हूँ। ये मैंने हेड बनाया। मैंने हेड बना दिया। ये क्या बनाया मैंने? बॉडी। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी बॉडी बना दी है ना। अभी ना मैंने आंख दिया ना मुंह दिया, कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया। बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ है ना। इसके बीच में क्या रखा हुआ था? टाइटल रखा हुआ था ना। अब देखिए धीरे धीरे चीजें देखना कैसे काम करेंगी, ठीक है। अरे यार बॉडी भी मिट गई। मतलब इमेजिन करते रहना, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा हुआ था? टाइटल। टाइटल रखा था, ठीक है। अब टाइटल का मतलब क्या है भाई? टाइटल आपने यहाँ पे कुछ भी रख दिया, ऐसा थोड़ी नहीं होता। तो आपका नाम क्या है? हर्ष। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका नाम लिख देता हूँ। अच्छा यार ऐसे हर्ष लिख दिया, ठीक है। सेव करते हैं। और मैं इसको फिलहाल के लिए भी रन कराता हूँ लाइव सर्वर पे। तो देखिए, ये देख रहे हो? आपका टाइटल का यहाँ पे ऊपर लिख कर आ रहा है, मतलब हेड में लिख के आ रहा है ना। ये देखो, ध्यान से देखो। ये हेड आ गया। हेड जैसे ही है ना, थोड़ा थोड़ा। और हेड के अंदर ये बॉडी बन के आ रही है, ये आ रही है ना। फिर बॉडी में देखना। अब बॉडी में आप क्या करना चाहते हो भाई? आप ना बॉडी में डिफाइन करना चाहते हो अपना नाम, अपने नेम को, ठीक है। H1। H1 कर दिया, यहाँ पर देते हैं। H1 का मतलब ये क्या है? हेलो। अभी बताता हूँ। हर्ष राजपूत, ठीक है। ये सब है। अब देखो यहाँ पे बॉडी के अंदर आपका नाम आ गया हुआ है ना। तो इस चीज़ को याद रखना, जो भी आप कंटेंट लिखेंगे, ठीक है। जो भी आप पास करना चाहते हो, इमेज लिंक वगैरह, वो कहाँ पे आता है? हेडिंग में आता है, सॉरी बॉडी में आता है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे पास कर दिया आपका नाम। अब आप पूछ रहे थे यार ये H1 क्या है? ये एक टैग होता है, ठीक है। और जैसे हेडिंग टैग हो गया, ये आपका हेडिंग टैग है ना। अब जरूरी नहीं कि भाई H1 ही होता हो। H1 के 6 पार्ट होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे H1 मल्टीप्लाई 6 आ गया। 2 हो गया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 5 और 6, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ A B C, ध्यान से देखते रहना। D E और F। कुछ देख रहे हो आप यहाँ पे कि इनका साइज छोटा होता जा रहा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट का मतलब समझते हैं आप? बाय डिफॉल्ट का मतलब बताओ क्या होता है? जो पहले से ही डिफाइन करके रख दिया गया है, ठीक है। मीन्स प्री डिफाइंड। अब यहाँ पे देख रहे हो आप हेड H1 का जो हेडिंग है वो किस तरीके से आ रहा है। H2 का कैसे आ रहा है, 3 का कैसे आ रहा है, 4 का कैसे आ रहा है, 5 का, 6 का कैसे आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि जो आपके हेडिंग एलिमेंट है ना, वो डिफाइन ही 6 को करे गए हैं। अगर मैं यहाँ पे H7 ले लूंगा तो H7 कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे H7 रख दिया। H7 नाम का कोई टैग होता ही नहीं है, आप इसके अंदर कुछ भी पास कर दो। तो ये देखो, कुछ हुआ ही नहीं। जो ब्राउज़र का बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वो आपको मिल गया यहाँ पे, है ना।
तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे कोई दिक्कत है? ये- और एक और चीज़, यहाँ पर क्या है कि ये जो मैं बना रहा हूँ ना, इनको टैग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टैग। ठीक है, ये जो बना हुआ है ना, ये भी क्या है? टैग है। और आप जो यहाँ पे इस तरीके से देख रहे हो, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं एंगल ब्रैकेट। क्या कहते हैं? एंगल ब्रैकेट कहते हैं इनको। ठीक है, तो याद रखना, इस तरीके से इसमें देखते हैं। और एक और चीज़, यहाँ पे जैसे कि मैंने H1 लिखा था है ना, ये क्या हो गया? इसको कहते हैं स्टार्टिंग टैग। ठीक है, मतलब ओपन टैग हो गया। और जैसे ही जिसके आगे इस तरीके से स्लैश लग जाता है, तो क्या आ जाता है? क्लोज टैग। ठीक है, यहाँ देख रहे हो ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हो? स्टार्ट, ओपन, क्लोज, ओपन क्लोज हो रहा है ना। कुछ कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनमें ना क्लोज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जैसे कि इमेज टैग होता है, वो आप आगे देखेंगे। इसमें क्लोज करने की नीड नहीं होती, क्योंकि आप इसमें लिंक पास कर रहे होते हो है ना। तो इस चीज़ को हटाओ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत इसमें यहाँ पे। अब जैसे कि आपने यहाँ पे क्या देख लिया? हेडिंग टैग देख लिया है ना। अब जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें आर्टिकल लिखा रहता है, मीन्स हेडिंग डली रहती है। फिर उसमें कुछ, जैसे किसी का मर्डर हो गया, फिर किसी का बर्थडे वगैरह आता है, कोई सेलिब्रिटी आ गया, उनसे रिलेटेड कुछ पैराग्राफ्स रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंने पैराग्राफ के लिए पी टैग ले लिया। ठीक है, लो रहे, तो यहाँ पे डाल देते हैं, सेव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे मिला है पैराग्राफ। ओके, क्या मिला हमें यहाँ पे? बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ मिला हुआ है। मैंने किस किस टैग का यूज़ करा है यहाँ पे? किस टैग का यूज़ करा है? पी टैग का यूज़ करा है। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है इसमें? समझ में आ रहा है? अब देखिए, दो, आपने कितने टैग में काम कर लिया अभी तक? कितने टैग में काम किया है? अभी तक आप दो टैग में काम कर चुके हो। ठीक है, एक हेडिंग टैग में और एक पैराग्राफ टैग में। ठीक है, हेडिंग टैग कौन सा होता है? H1 होता है, बट एक हेडर टैग भी होता है अलग से, वो अलग बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए, अभी आप HTML पे किस वर्जन में काम कर रहे हो? अगर आपसे कोई पूछे किस वर्जन को आप यूज़ कर रहे हो, तो आप HTML का जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं ना, वो यूज़ करें HTML5। ठीक है, ठीक है, क्योंकि HTML4, HTML3 अब इस टाइम पे कोई यूज़ नहीं करता। अगर करते भी है तो उनको कुछ एडिशनल चीज़ें पहले से ही रखनी पड़ेगी उसमें। ठीक है, अब वो HTML के फीचर्स क्या होते हैं? HTML के फीचर्स क्या हो गए? ये इजी है, आप इसको इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, और ये इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होती है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, आप इसमें इजीली काम कर सकते हो। ये इसके फीचर्स हो गए। ठीक है, और आप इसमें लिंक ऐड कर सकते हो, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आप इसमें वीडियो, इमेजेस एंड कहीं किसी भी वेबसाइट के लिंक यहाँ पे रख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये फीचर्स है। आप नोटबुक लेकर नहीं आए, गलत बात है आपकी, कल से लेकर आना है ना। साथ के साथ लिखते रहोगे तो बढ़िया रहता है। हे हे, ला 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 ला। अगला टॉपिक है आपका? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक हेड टैग आ गया। हेड टैग के बारे में देख चुके। हेडर टैग ये रहा है यहाँ पे, है ना। हेडर टैग आ गया। और फिर अभी आपने जो काम किया है, पैराग्राफ टैग में काम किया है। ठीक है, और H1 टैग नहीं दिख रहा है इसमें, हेडिंग टैग नहीं दिख रहा है इसमें, कोई बात नहीं।
तो ये जो वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट से याद रखना, फिर से बोलूँगा कि जितने भी डेवलपर्स होते हैं आपके, वो सारे के सारे की पॉइंट्स यहीं से उठाते हैं, ठीक है। अगर आपको मान लो इंडस्ट्री में जाके क्या करना है, फॉर्म, HTML, MDN, ठीक है। तो ये देखो क्या करेगा, मुझे एक फॉर्म का पेज ला कर दे देगा, फॉर्म क्रिएट करके दे देगा, ये देखो ये रहा, है ना, दे दिया इसने। तो जब हम इंडस्ट्री में घुस जाते हैं ना, तो हम लोग कोड लिखते नहीं है, हम लोग कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं। अभी देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं समझ पाओगे आप, है ना। क्या ये एक्शन मेथड क्लास क्या रख दिया है इसमें, है ना, क्या है ये सब, लेवल क्या होता है, इनपुट क्या होता है, अभी नहीं समझ पा रहे आप। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और दिखाता हूँ जरा। ये आज आपकी फर्स्ट क्लास है, तो मैं ओवरव्यू ही दे रहा हूँ, और कुछ टॉपिक्स पहले से ही करा दे रहा हूँ मैं आपको। तो यार कल से दोनों चीज़ रखना, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया, मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखो यहाँ पे, ये देखा, मैंने कुछ मेहनत करी है यहाँ पे, नहीं करी ना। सारा का सारा काम क्या होता है, इस मेन वेबसाइट से होता है, बट इस मेन वेबसाइट को पढ़ना ना बहुत टिपिकल होता है। ये वेबसाइट उनके लिए जो पहले से ही काम कर चुके हैं, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ के बारे में, और हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब यार आपको कमेंट करना है। देखो आप चाहते हो कि यार ये कोड यहाँ पे रहे, तो और हमारे कंपाइलर को दिखाई ना दे, तो क्या करना पड़ेगा हमें, हम इसको कमेंट कर देंगे, ठीक है। कमेंट जानते हो क्या होता है, क्या होता है कमेंट बताओ। कमेंट पाइथन में कमेंट किया है ना, कि भाई वो क्या होता है, इनविजिबल हो जाता है, किससे, आपके इंटरप्रेटर या कंपाइलर से, बट आपके यूजर को दिखाई देता है, हम लोग पढ़ पा रहे हैं ना इसको, बट इसको हमारा सिस्टम नहीं पढ़ पाएगा। अब इसको मैं सेव कर दूंगा, तो देखो यहाँ से सारा कुछ हट गया। तो चलिए, ये होता है कमेंट आपका, ठीक है। कमेंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, तो ये तो इतना सा था। अब मैं अपनी मेन वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, मेन वेबसाइट क्या, कंटेंट ओपन कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। यार आपको मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें रेडी कर रखी है पहले से। यहाँ पे देखो ये रहा सारा, ठीक है, जो आपको करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखो, ये हमने बना रखा है यहाँ पे पहले से, मैंने एक PNG बना रखी है पहले से, ठीक है। हेडिंग टैग के बारे में मैंने आपको बताया, पैराग्राफ के बारे में बताया। अभी देखिए अब हम क्या करेंगे, हेडिंग टैग के बारे में काम करते हैं, ठीक है। तो चलो मुझे क्या करना है, इस तरीके का एक पेज बनाना है ना, जिसके अंदर क्या रखा हुआ है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, चैप्टर 1 के अंदर सेक्शन 1, डायग्राम 1, चैप्टर 3 के अंदर देखो। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था ना कि हर हेडिंग का काम अलग अलग था, ठीक है। अब यहाँ देखो जरा, मैं इसको क्या करता हूँ, ब्राउजर पे लेकर आ जाता हूँ। इसके साइड में खुल जाते तो सही रहते। चलो कोई नहीं, यही खोल लेता है। सोचेंगे तुझे प्यार करके। अब यहाँ ध्यान से देखो, देखो कितना बेकार सा लग रहा है ना। तो मैंने आपको अभी किस किस टैग के बारे में बताया था, मैंने हेडिंग टैग के बारे में बताया था, ठीक है, और पैराग्राफ टैग के बारे में बताया। और अगर आपको लाइन ब्रेक करनी हो, ठीक है, मीन्स इससे नीचे लेकर आना हो, तो आप लाइन ब्रेक करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, BR टैग का यूज़ करोगे, ठीक है, लाइन ब्रेक करने के लिए। फिर इसके बाद क्या है कि अगर आप डैश डैश देना चाहते हो, मतलब कि एक सेपरेटर देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे HR टैग का यूज़ करोगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं ज़रा, और जो हमने यहाँ पे गोल सेट किया हुआ है, इसको ओपन कर लेता हूँ ना। ये जो हमने यहाँ पे बना रखा है, इसको हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, करें क्रिएट। तो चलिए देखिए ज़रा, यहाँ पे मैं इसको स्प्लिट लेफ्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए ज़रा। तो बुक यहाँ पे रखी हुई है, तो बुक को हम हेडिंग में डाल देते हैं पहले। इस साइड भी देखते रहना, ठीक है, मुझे इस तरीके का पेज बनाना है ना। तो हम H1 ले लेते हैं,
H1 लिया और इसके अंदर हम क्या रख देते हैं, बुक रख देते हैं। तो सेव करते हैं इसको। और एक चीज और याद रखना, इसको हटाओ अभी। एक चीज और याद रखना, जब भी आप किसी वेब पेज पे काम करेंगे तो उसकी हेड और उसकी बॉडी रहती है, और उस बॉडी को हैंडल करने के लिए उसके रूट्स होते हैं, मीन्स हमारी बोन। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट टैग का यूज़ कर दोगे ना इसके अंदर, तो आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। ये बनाना है ना, तो हमें क्या रखना है, H1 के अंदर, H1 के अंदर हम रख देते हैं, क्या रखें, बुक रख देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ बुक रख दिया। सेव करते हैं, ये चला नहीं, और इसको हम यहाँ से रन करा लेते हैं लाइव सर्वर पे। बुक आ गई अपनी, कोई दिक्कत इसमें। अब हमें क्या चाहिए, चैप्टर 1। चैप्टर 1 चाहिए ना, तो क्या यूज़ करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे चैप्टर 1 के लिए, हेडिंग यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये और ये दोनों सेम से लग रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे H2 डाल देता हूँ, सेम तो नहीं है वैसे। H2 डाल दिया और इसके अंदर मैं रख देता हूँ चैप्टर 2। मैं यहाँ से चैप्टर 1 यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। तो देखो आ गया, बट इसका बोल्ड और इसका बोल्ड सेम सा लग रहा है ना, मीन्स ये हेडिंग बनी है। हो गए सेम सब। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब हमें क्या बनाना है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का साइज यहाँ पे क्या देख रहे हो, छोटा सा लग रहा है ना। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसका साइज छोटा है, तो हम किस टैग का यूज करेंगे यहाँ पे, अगर इसका साइज छोटा है तो बताओ। हम यहाँ पे S3 ले लेते हैं, सिंपल सा फंडा है ना। तो देखो S3 लिया, और S3 के अंदर हम रख देते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को। अब यहाँ पे देखो ये एक ही लाइन में आ रहा है, बट मुझे तो नेक्स्ट लाइन में चाहिए। क्या करूँगा, क्या करना, कहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा मुझे, जरूरी नहीं नीचे लगाना पड़ेगा, मुझे इन दोनों में ब्रेक लगाना है। ठीक है, तो आप इसके बीच में BR लगा देंगे। ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रही होगी है ना, समझ में आ गया। बट यार यहाँ पे स्पेस एक और है, तो आप क्या करेंगे, एक और BR लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर 2 पे आते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कौन सा टैग यूज करूँगा यहाँ पे, H1 ही लूंगा ना, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था, H1 लोगे। ठीक है, H1 लिया और इसके अंदर में डाल देते हैं। ठीक है, आ गया। ठीक है, अब पता चला मैं क्यों कह रहा था सिस्टम ओपन करने के लिए। देखो यार, पढ़ाने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। एक होता है थियोरेटिकली। ठीक है, थियोरेटिकल में एक एक एलिमेंट को यूज़ करके उसके बारे में बताना रहता है, बाद में फिर उसको यूज़ करना। मेरा क्या है कि मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका ही अलग है, मैं इम्प्लीमेंट करवाता हूँ, साथ के साथ उसको समझाता रहता हूँ ये है क्या। ठीक है, तो आपको ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है ना, इम्प्लीमेंट वाला समझ में आना है डायरेक्टली। तो ठीक है, हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे देखो, चैप्टर 2 के अंदर सेक्शन 1 डायग्राम 1 दिख रहा है, तो मुझे किस टैग का यूज़ करना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे ही रख दो। अपने अकॉर्डिंगली आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, और चैप्टर 2 के अंदर था ना, चैप्टर 2 के अंदर यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। बट यार ये तो एक लाइन में आ रहा है, मुझे नेक्स्ट लाइन में भेजना क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक कराना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको ब्रेक करा देता हूँ, करा दिया है ना, ब्रेक करा दिया ना। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सेम तो ये तो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं 2 की जगह पे 3 कर देता हूँ, और सेक्शन 1 सेक्शन 2 है ना, तो यहाँ से सेक्शन 2 कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट, हो गया, बन गया सेम सा, है ना। अब तो आप खुद बना लोगे ना। H हेडिंग टैग समझ में आ गया। ठीक है, किसके अंदर हम वर्क कर रहे हैं वो दिख गया। देख रहे हो, सारा का सारा काम हमने ना बॉडी के अंदर किया है। ठीक है, किसके अंदर किया है, बॉडी एलिमेंट के अंदर किया है। ठीक है,
हमेशा याद रखना, जो भी आप कंटेंट डिस्क्राइब करोगे तो किसके अंदर डिस्क्राइब करोगे, बॉडी के अंदर डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। और अगर आपको हेड के अंदर, अब भाई हेड के अंदर क्या करना है, या तो आपको कुछ कोई पेज लिंक करना है, ठीक है, किसी पेज को कलर करना है, ठीक है, या फिर कोई यूआरएल डालना है, तो आप सारे का सारा हेड के अंदर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हेड किससे कनेक्ट होता है आपके, इस वाले पार्ट से, ये देखो, इस वाले पार्ट से कनेक्ट होता है, ठीक है। हेड ये आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, फर्स्ट क्लास लिख देता हूँ, फर्स्ट क्लास, ठीक है। आगे यहाँ पे ये क्या डाला है मैंने, यहाँ पे क्या डाला है, ये क्या डाला है यहाँ पे, क्या लिखा है, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, टाइटल। ये टाइटल है, ठीक है, क्या है ये, टाइटल। टाइटल है ना। अब मैंने क्या क्या टैग यूज करा है इसके अंदर, फिर इसके H1 H3 और मीन्स हेडिंग के सारे कंपोनेंट यूज कर लिए, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे दूसरी लाइन में भेजने के लिए क्या यूज किया है, ब्रेक यूज किया। ब्रेक का यूज किया है। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया, पक्का, ठीक है। तो ये था। अब मैं इसको मिटा देता हूँ सारा, मैंने इसको पूरा मिटा दिया। अरे कहाँ को जा रहा है, इस वाले पूरे पार्ट को मिटा देता हूँ, क्योंकि ये मैं आपको होमवर्क के लिए घर पे दूंगा, है ना, नहीं तो आप चीटिंग कर लोगे। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन इसमें डाल दिया है, ठीक है, बट अब सॉल्यूशन मत देखना यार। चलिए, अब यार पैराग्राफ टैग के बारे में बात करी थी, अब यहाँ ध्यान से देखो, इधर देखो जरा, ये पैराग्राफ टैग है, और हम यहाँ पे आते हैं, इसको हटाते हैं जरा। यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब मैं इसको रन कराता हूँ, है ना, मैंने इसको रन कराया, तो यार देखो यार, सारे के सारे अलग दिख रहे हैं ये तो। मुझे कैसा चाहिए, मुझे ऐसा पार्ट चाहिए। क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे स्पेस आ रहा है, पैराग्राफ के बाद ब्रेक स्पेस हो करना गया, पड़ेगा। ये स्पेस हो गया, क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ, ब्रेक करना कहाँ पड़ेगा। पे ब्रेक करना पड़ेगा, सर बीच में पैराग्राफ के। यहाँ पे, यहाँ ब्रेक करना है। सर इसमें ब्रेक करना पैराग्राफ के बीच एक चीज़ देखो, यहाँ मैंने स्पेस दे रखा है, यहाँ स्पेस दे रखा है, बट ये सारा मर्ज हो गया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, स्पेस में, तो मैं इस जगह बी आर डाल दूंगा, बी आर डाल दिया, है ना। तो देखिए जरा, सेव कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें, अच्छा, फिर से रन करा लेते हैं ना। ये देखिए भाई यार, ये इस जगह ब्रेक हो गया है, ब्रेक और ब्रेक ये तो गलत हो गया, क्या करना पड़ेगा, एक और बी आर दे देते हैं। चल गया मेरा, देखो आ गया, आ गया एक और ब्रेक। अब यार ऐसे ही मुझे नेक्स्ट वाले में चाहिए, क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ डाल देते हैं। चलिए ब्रेक के बाद रन होगा ना ये? हाँ, ये जो ब्रेक कर रहा हूँ ना, मैं सेव कर रहा हूँ पहले, ठीक है। सेव। सेव करने के बाद, अभी देख रहे हो ना, मैं यहाँ पे सेव कर रहा था, नहीं आ रहा था, तो मैं इसको रिलोड कर लेता था बार बार, ठीक है। सर अब यार आप चाहते हो कि इसके बीच में स्पेस अच्छा नहीं लग रहा, आप एक लाइन चाहते हो इसके बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसी के बीच में डाल देता हूँ, मैं एच आर डाल देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रन कराता हूँ, तो देखो एक सीधी लाइन आ गई, आ गई ना, यहाँ पे भी डाल देते हैं एच आर, सर HR हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल। ठीक है। सेव कर लेते हैं, ओके सर। और यहाँ पे हम हटाते हैं जरा, यहाँ पे आ जाओ, आ गई। अब थोड़ा सा पहले से बेटर लग रहा है ना, यस सर। इस वाले से बेटर लग रहा है जो इसने बनाया था, है ना। यस सर। स्पेस दे दिया हमने, और उसके साथ काम कर लिया, अब हॉरिजॉन्टल। सेम लग रहा है ना पूरा, यस सर। ये पैटर्न। पूरा पैटर्न सेम लग रहा है ना, यस सर। ठीक है। अब इसको हटाते हैं, अगले वाले पे आते हैं। तो देखो, इधर देखो जरा, हमारा हेडिंग एलिमेंट कंप्लीट हो गया, यस सर। हमारा हेडिंग पैराग्राफ एलिमेंट पैराग्राफ। कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे बॉयड एलिमेंट की, ठीक है।
भाई वॉइड एलिमेंट क्या होते हैं? अब जरा सुनो, हम यहाँ क्या करते हैं, इसमें आते हैं और थोड़ा सा वॉइड एलिमेंट के बारे में देख लेते हैं। वॉइड एलिमेंट इन HTML MDN, ठीक है। तो देखो, वॉइड एलिमेंट के पास कोई चाइल्ड नोड नहीं होता। नेस्टेड क्लास पढ़े हो ना? नेस्टेड के अंदर नेस्टेड होता है ना, वो उसकी चाइल्ड हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास कोई चाइल्ड नोड नहीं होता, ठीक है। इस बात को याद रखना। और ये जितने भी है ना, ये सारे के सारे डायरेक्ट यूज करने वाले नोड हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको यूज करके दिखाया था HR, वो क्या था, ये ये जितने भी हैं सारे के सारे क्या हैं, ये वॉइड एलिमेंट है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे वॉइड एलिमेंट क्या होता है तो क्या बता दोगे? वॉइड एलिमेंट एक एलिमेंट होता है जिसके पास कोई नोड नहीं होता। नोड समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं समझ रहे? नोड मतलब उसका कोई एलिमेंट नहीं होता। ग्राफ पढ़े हो आप? ग्राफ पढ़ा है, ग्राफ में नोड बने रहते हैं ना, तो इसमें उसका एक इंडिविजुअल नोड नहीं होता किसी का, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसको हटाते हैं, फिर से वापस अपने कंटेंट पे आते हैं। अब जरा ध्यान से देखो। अब इसने जो बना रखा है ये आप खुद बताएंगे मुझे। देखो, ये क्या डाला है इसने, हेडिंग डाली है, ये इसने एक पैराग्राफ लिख दिया है ना, यहाँ पे इसने एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल लिया, फिर पैराग्राफ है, फिर बीच में स्पेस है। बना लेंगे आप ये? पक्की बात है? और कॉन्फिडेंस आ गया है। चलो ठीक है, आप मुझे बताना कैसे करना है, बता दोगे ना? अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन कराता हूँ यहाँ से, ठीक है। चलिए, यार ये तो सारा मर्ज हो गया, मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे पैराग्राफ टैग डाल देते हैं, ठीक है। और पैराग्राफ के अंदर मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक रख देता हूँ, सेव कर लेते हैं। आ गई। इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक कर दिया, नीचे आते हैं, ब्रेक कर दिया, नीचे आते हैं। सेव नहीं आया, इसको रिलोड कर, ब्रेक हो गया। बट यार, जो हमने इसके अंदर इमेज देखी थी, ये वाली, इसके जैसा तो कोई दिख ही नहीं रहा है यार ये तो यार ऐसा दिख रहा है, क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ? सर ब्रेक लेते हैं ऐसा, ब्रेक विलियम और ब्रेक के नीचे ब्रेक ब्रेक लगना सर, ऐसा कहाँ पे? इनके बीच में? यस सर, विलियम और सैमन तो यहाँ पे मुझे ब्रेक लगाना है, यस सर। तो यार मैंने लो ब्रेक लगा दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। तो हो गया ब्रेक? नहीं हुआ यार, ये तो ब्रेक नहीं हुआ यार। सेव करते हैं और यहाँ से दोबारा रिलोड, ब्रेक हो गया। बट यार यहाँ पे इसकी हेडिंग जो है ये देखो, थोड़ी सी अलग दिख रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? सर पैराग्राफ, मुझे इसको पैराग्राफ से बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से हटाते हैं, क्योंकि मैंने गलत टैग के अंदर रख दिया ना। मैं जानबूझ के गलत करता हूँ यार, पकड़ लिया हुआ मेरे को है ना, कि भाई भाई आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, ये देखो। हो गया सेव। अरे यार, मैंने यहाँ पे एक गलती की है, क्या गलती की है बताओ? सर आपने मैंने ना कोई रूट एलिमेंट बनाया, ना कोई बॉडी बनाई, ना कोई हेड बनाया। सबसे बड़ी गलती यही है। सर तो इसको क्या करते हैं, हम हटाते हैं, कंट्रोल X करते हैं। और देखो, आप कुछ याद करो ना करो, ये फॉर्मेट जरूर याद कर लेना। सर मैं वही सोच रहा था। नहीं, बोल दिया करो भाई। ये देखो, यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो, द बॉडी एलिमेंट रिप्रेजेंट कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट MDN रेफरेंस। मैं MDN की वेबसाइट ओपन कर रहा था ना, ये जितना भी आपका HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, ये सारे के सारे रेफरेंस है कहाँ से? MDN से। ये आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है, ये इंटरनल होता है, कोई डेवलपर आपको नहीं बताएगा ये। तो देखो, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से और इसको मैं फिर से रन कराता हूँ। ये देखिए, अब थोड़ा सा मैच हुआ है इससे। बट यार इसके बीच में कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं आ गया? कुछ ज़्यादा ही स्पेस आ गया, क्या करना पड़ेगा बताओ? यहाँ से मैं इसको हटा दूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। हो गया नॉर्मल।
अब इनके बीच में क्या करना है बताओ? इस सभी के बीच में बी आर लगा देता है ना, बी आर लगा दिया, हो गया, बी आर लगाया, हो गया, होता जा रहा है ना, बी आर मैच हो गया। यार ये लाइन कैसे आएगी बताना यार, क्या करना पड़ेगा? ले भाई मैंने एच आर लगा दिया, एक हॉरिजॉन्टल रो आ गई। यार ये स्पेस आ रहा है फालतू का, इस स्पेस को कैसे हटाऊं? इसको सर ब्रेक कम करो। ये वाला, Yes, sir. ये हटाना है। सर ये वाला हटाना है। लो भाई मैंने हटा दिया, तो हो गया सेम इसकी तरह। Yes, sir. अब यार बीच में स्पेस आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ पे बी आर लगाना पड़ेगा, Yes, sir. या एच आर लगाना पड़ेगा? सर बिहार लगाना पड़ेगा। चलो बी आर लगाना पड़ेगा, आ गया स्पेस यहाँ पे, Yes, sir. बन गया एज इट इज सेम। सर हेड, इसमें हाँ बोलो। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो रहेंगी सर ब्रेक और दोनों ब्रेक के बीच में ब्रेक के नीचे। देखो यार, मैं वही चीज़ समझा रहा हूँ, ये जो आपका कंटेंट डिज़ाइन करने का पार्ट है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो मैंने उस टाइम पे ब्रेक के बीच में लगा दिया था, वो मैंने ऐसे लगा दिया था, मेरी मर्जी। आप अपनी मर्जी से कहीं भी लगा सकते हो। आप इसको उठाओ यहाँ से, आप इस पैराग्राफ को बाहर लगा दो, सेम ही रहेगा, है ना? बस ये चीज़ है। अब देखो मैंने यहाँ पे बनाया, ये चीज़ बना दी। अब जितने भी आप टैग यूज़ कर रहे हो ना, जैसे हेडिंग टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, हॉरिजॉन्टल टैग हो गया, ये खुद का सेक्शन लेते हैं, ये खुद का एक एरिया कवर करते हैं। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, ये देखो, इसको करते हैं, ध्यान से देखना। एच वन ने अपना ले रखा है, पैराग्राफ ने अपना लिया हुआ है, एच आर ने अपनी लाइन ले रखी है, इस पैराग्राफ ने अपना अपना सेक्शन ले रखा है पूरा, और इसने भी अपना सेक्शन लिया हुआ है। ये तो बता देता है भाई आपने ब्रेक करा है। ये देखो, है ना, समझ मारा? Yes, sir. ये चीज़ है। अब देखिए, अगर आप इंस्पेक्ट करना नहीं जानते तो सिंपल सा है, थ्री डॉट पे क्लिक करना, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद मोर टूल्स पे क्लिक करना, डेवलप टूल को ओपन कर देना। एक तरीका ये वाला है ओपन करने का, ठीक है? अगर इससे भी ना हो पाए आपसे, राइट क्लिक करना, लास्ट में आना, इंस्पेक्ट कर देना, ठीक है? आ गया समझ में ये चीज़? Yes, sir. अब एक चीज़ देखो, ध्यान से देखना, ये सेक्शन अलग है, देख रहे हो? ये सेक्शन अलग है, Yes, sir. ये सेक्शन अलग है। मैं अगर कंटेंट के ऊपर लेकर जाऊंगा तो भाई कंटेंट तो नहीं हो रहा हाईलाइट, जिसके ऊपर जिसका सेक्शन अलग है वही हाईलाइट हो रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसके ऊपर आया, ये अलग है, ये अलग है, एलिमेंट के अंदर ही तो रखा है मैंने, ये हेडिंग एलिमेंट के अंदर रखा हुआ है, ये पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर रखा हुआ है, ये दूसरे पैराग्राफ के अंदर रखा हुआ है। तो इसमें कुछ हो रहा है, होगा नहीं हो रहा ना, अलग हो रहा है नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा अलग से, कोई डिफरेंस दिखा? No, sir, अब ध्यान से देखो जरा, क्योंकि भाई हमने इसको तो पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर रख दिया, जो आपने यहाँ पे बना रखा है इतना सारा जो कंटेंट लिखा हुआ है, किसी पैराग्राफ के अंदर है या किसी एलिमेंट के अंदर है? देखो जरा, देखो, किसी टैग के अंदर है ये? नहीं है ना, तभी जाके नहीं दिख रहा था ना उस पर। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पी टैग लगा देता हूँ, ठीक है? इसको यहाँ से उठाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, हो गया। और यहाँ पर आते हैं, तो देखिए, फिर से करते हैं, अब ये देखो हो गया। Yes, sir. अब समझ में आए? ये जो आप देख रहे हो ना हाईलाइट, इसको कहते हैं होवर, होवर कहते हैं इसको, ठीक है? मीन्स जैसे इसके ऊपर लगी है होवर हो गया, क्योंकि इसका एलिमेंट अलग बना हुआ था, इसका एलिमेंट अलग बना हुआ है, और इसका एलिमेंट अलग बना हुआ है। देख पा रहे हैं आप? समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब एलिमेंट का डिफरेंस समझ में आया क्या होता है? मैं इतने सारे एलिमेंट क्यों यूज़ कर रहा हूँ जब डायरेक्टली वर्क हो सकता है? समझ में आ Yes, sir. गया? मान लो आपको इस पैराग्राफ के अंदर एक और लाइन ऐड करनी है, मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है? ये ऐड कर दिया मैंने, इस पर आते हैं वापस से, और मैंने यहाँ पे रन करा दिया, तो देखो इसी के अंदर ऐड हुआ है ना। जब आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो वो भाई इसी पैराग्राफ में होगा, वो नेक्स्ट लाइन में नहीं गया। समझ में आया? Yes, sir. आपके घर में कमरे बने हुए हैं, आपका रूम अलग है, आपके भाई का रूम अलग है, तो भाई आपके रूम में तो आपका ही सामान रहेगा ना, आपके भाई का तो नहीं रहेगा। तो बस वही चीज़ है। तो ये होता है तरीका एक्सेस करने का, ठीक है? इतना पार्ट क्लियर है? Yes, sir.
कल देखूंगा, कल अगर करके नहीं लेके आया ना वो तब बताऊंगा। अभी तो यस सर चल रहा है बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैंने बनाया हुआ है, पहले ऐसे कर देता हूँ। करना है आपको ये? ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। अब चलिए, आपको ये बनाना है। ठीक है, हम इसको ओपन कर लेते हैं साइड में से। 2 दिन लगे कंटेंट रेडी करने में मेरे को, पता है। अच्छा। तुम लोग आए ही नहीं यार। चलो कोई बात नहीं, अब आना। अब यार ध्यान से देखो, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। बताओ क्या करना है सबसे पहले मुझे, फटाफट बताओ यार, इतना टाइम नहीं है। मैं यहाँ पे इसको रन करा देता हूँ ब्राउजर पे। ठीक सर। बताओ जल्दी से, सबसे पहले क्या करना है मुझे? H1 लिख दिया मैंने। अच्छा, सबसे पहले मुझे पैराग्राफ। फॉर्मेट लिखना है, ठीक है। फॉर्मेट। फॉर्मेट लिख दिया। लिख दिया मैंने। यस सर। अब क्या करना है? पैराग्राफ सर। टाइटल चेंज करोगे सबसे पहले। टाइटल क्या आ गया आपके यहाँ पे? मूवीज। हम किस में काम कर रहे हैं? मूवीज में। सेव। टाइटल चेंज हो गया। अब हमें क्या डालना है? क्या, जल्दी बताओ क्या करना है? पैराग्राफ। मुझे यहाँ लिखना क्या है? इमेज नहीं दिख रही है? इमेज नहीं दिख रही? चलो कोई नहीं, इमेज दिखाते हैं अभी। अरे भाई आपके लिए तो कुछ भी। अब दिख रही है? यस सर। अब तो दिख रहा होगा। बताओ क्या करना है, जल्दी से फटाफट बताओ। एच। हेडिंग? हेडिंग। घबरा का है रहे हैं आप? हेडिंग टैग लिया, क्या लिखना है? द बेस्ट मूवी बेस्ट अकॉर्डिंग टू एंजिला। मूवीज अकॉर्डिंग टू एंजिला। एंजिला। ठीक है। ओके। या फिर अकॉर्डिंग टू हर्स। अकॉर्डिंग टू हर्स लिख दिया, यस आगे सर। साइड में यहाँ पे। यस सर। अब अगला पार्ट क्या है, जल्दी बताओ क्या करना है? सर इसमें अगला पार्ट भी एच एच थ्री यूज करना है इसमें सर। चलो ठीक है, मैं मतलब हेडिंग का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। यस सर। तो यहाँ पे माई टॉप माय टॉप थ्री मूवीज ऑफ ऑल टाइम। 3 मूवीज ऑफ ऑल टाइम। ऑल टाइम। ठीक है, यस सर। हो गया वाला पार्ट। यस सर। बट यार ये थोड़ा सा कम लग रहा है, यहाँ पे मैं 2 डाल देता है ना। हो गया सेम। डन। अगला वाला पार्ट में क्या करना है? सर हॉरिजॉन्टल एच आर। HR लाइन दे दी, ठीक है। ये लो वही लाइन है अभी। सर अब क्या करना है? एच वन यूज। एच टू यू। एच टू। क्या यूज करना है? एच टू। S2 कर लिया, चलो भाई। क्या लिखना है? स्प्राइटेड एनीवे। एस स्पेलिंग SPRITED एवे। स्पेरेटेड। अवे। आ गया। यस सर। अब क्या करना है? एच थ्री यूज करना सर। यहाँ पे क्या लिखना है मुझे? एच थ्री। S3 यूज होगा। सर। अगर आप किसी आर्टिकल के बारे में बता रहे हैं तो वो पैराग्राफ हो जाता है ना। पैराग्राफ। सर ये पैराग्राफ इस है। मूवी के, हाँ अच्छा एक अच्छा लाइन हाँ। का भी हो सकता है। पैराग्राफ। तो यहाँ पे हम क्या करते पी। हैं? P टैग यूज करेंगे। पी का यूज करना। और मैं लोरम के LOREM 10 सेंटेंस लेता हूँ। आगे इसके बारे में यस सर। अब क्या करना है मुझे बताओ, सर जल्दी बताओ। एक्स में। अरे क्या लिखना है? अच्छा सर इसमें लिखना है एच टू। हेडिंग H2 लिखना है। यस सर। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखेंगे? एक्स मसीना, जो भी है एक्स मसीन लिख देता है, मैं CHIN, ठीक है। एक्स मसीन लिख दिया। आ गया। सर अब क्या करना है मुझे? पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग लेना है। यस सर। लोरिम के 5 सेंटेंस ले लेता हूँ। आगे इसके बारे में। यस सर। अब एच थ्री। S3 होगा। एच वन। एच टू।
H2 आ जाएगा। बताओ। अरे कहाँ से? अरे बस होने वाला है इनका भी। क्या हो गया, चलना बाहर? सर बाहर चल दो। आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर मैं में। 3 अरे मिनट। ये वाला कंप्लीट करा दो फिर चलता है ना। अच्छा हाँ हाँ सॉरी। चलो, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखना है मुझे? ड्राइव। ठीक है, हो गया, ड्राइव हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे अब? सर वही अच्छी बेटे पैराग्राफ आएगा ना। पैराग्राफ्स हो गए। अब यहाँ कंफ्यूज क्यों हो रहे हो यार, इतना सही से तो पढ़ा रहा हूँ मैं, अब भी कंफ्यूज हो रहे हो? नेक्स्ट है। ये देखो हो गया। ओके सर। थोड़ा सेम सेम सा लग रहा यस सर। है ना? आ रहा समझ में अब? तो मैं ज़्यादा लोड नहीं डाल रहा। कोई बात नहीं यार, ये मुझे वैसे आज 2 और 3 कंप्लीट कराना था। ठीक है, चलो कोई नहीं, आज 2 कंप्लीट हो गया, कल मैं थर्ड कराऊंगा। ठीक है, और कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं सर, फोन ले ये रहा करना बैठ के भी चालाक बन रहा है। भाई मैं उनकी सर नहीं हूँ कि छोड़ दूंगा ऐसी। ये मुझे चाहिए, मैं जब तक चाय पी के आऊंगा तब तक करके रखना। ठीक है, ग्रुप बन गया ना आपका? हूँ। यस सर। तो रिकॉर्डिंग रोक देते हैं, रिकॉर्डिंग चाहिए होगी आपको है ना?